नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट करते हैं जो कि था 83.15। काफ़ी अच्छे नंबर हैं। एंड आज थोड़ा सा हम कहेंगे कि हमारा डाइजेशन एकदम उस पर नहीं था, वो उस पोजीशन पे जिस पे उससे होना चाहिए था। उसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो है कि हमारा सप्लीमेंट इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो गया था लास्ट डे, क्योंकि नॉर्मली हम कितने 1 या 1.5 स्कूप के आसपास लेते हैं और कल हमने 3 स्कूप पेल दिए साले वो। और अगेन वो हमने इसलिए पेल दी क्योंकि पहले 2 बार पैनकेक बनाते तो उसमें हमारा हाथ छूट गया, और फिर 1 बार दही के साथ। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी गट हेल्थ के लिए जितना भी पता है इतना अच्छा नहीं होता अगर तुम बहुत ज़्यादा भी वे प्रोटीन लेते हो। और दूसरा रीज़न जो हमें लगता है वो था हमारा स्लीप, क्योंकि कल हम अच्छे से सोए थे बट लेट सोए थे। जैसे नॉर्मली हम 9-10 बजे सो जाते हैं, पर यहाँ तो मम्मी हमारी सोने नहीं देती जल्दी। उनके कोई ना कोई काम ही रहता है, बतियाना होता है, तो एनी हाउ हम 11-11:30 बजा रहे हैं। तो वो चीज़ भी हो रही है। तो ये 1-2 मेन रीज़न थे। बाकी अभी तो हमें जिम जाना है शाम को। खेलना है तो भाई ये एक तरीके से 2 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा गट हेल्थ कल अच्छे पे नहीं थी, एकदम पीक पे। बट चलेगा, अभी हम स्टेप सेट कर ही रहे हैं। एनी हाउ सुबह हम कितने 2,500 के आसपास स्टेप सेट करते हैं। एंड ये चीज़ हमारे क्या कहते हैं बाकी दिन के स्टेप्स गोल हिट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और पहले क्या होता था कि जब हम वहाँ पे घर पे रहते हैं तो एनी हाउ हमें 5,000 से 6,000 के आसपास स्टेप सेट करने होते हैं। बट यहाँ नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारी मम्मी हमारे इतना काम करवाती हैं हमसे कि वो पूरे हो ही जाने हैं। तो ये चीज़ भी है, बट चलेगा, काफ़ी कंफर्टेबली हम स्टेप सेट कर ले रहे हैं, क्योंकि जिम भी हमें पैदल जाना होता है एंड सामान लेने भी हमें पैदल जाना होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो यही हमें पंचायत पेलनी थी। बाकी भाई तुमसे मिलता है जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट चर्चा में, या सीधे जिम में। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा आज है शोल्डर एंड आर्म्स। एंड सब शुरुआत हमने की थी शोल्डर से ही, क्योंकि शुरू में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है तुम्हारे पास, तो उसको हम काफ़ी ज़्यादा थोड़े से हैवी मूवमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे शोल्डर प्रेसेस हो गया। फिर उसके बाद अगेन जो दूसरा मूवमेंट था वो था हमारा ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन। ओवरहेड भी नहीं कहेंगे, स्कल क्रशर का एक तरीके से दूसरा वर्जन था। वो थोड़ा सा हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी को कंसिडर करें एंड थोड़े से मूवमेंट हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि हम अगेन जैसा कहते हैं कोई एक्सरसाइज बुरी या अच्छी नहीं होती, बस इंडिविजुअल पाया जाता है कि उसमें उसे कौन से वर्जन पे उसके सबसे ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील हो रहा होता है। जैसे कि हमने स्कल क्रशर का जो बारबेल वाला वर्जन है वो कुछ हफ्ते पहले ट्राई कर रहे थे एंड वो भी ठीक था, बट इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। एक तरीके से हम कंट्रोल्ड रेप्स कर पाते हैं, प्लस हैवी भी जा पाते हैं, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं। उसी तरह जैसे कि ये भी एक तुम्हारा डंबल कर ली है, कुछ अलग वेरिएशन नहीं है वो था। बस इसमें क्या होता है, एल्बोस तुम्हारी बॉडी यहाँ पे फिक्स रखती है, एक तरीके से तुम शेक नहीं कर सकते। ये वाली लाइट जला दी मैं जरा। तो जैसे कि हम बता रहे थे, इसमें तुम अपनी एल्बोस को थोड़ा सा फिक्स कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी शेक नहीं कर सकती, एक तरीके से तुम
अपनी बॉडी के मोमेंटम का सहारा नहीं ले सकते। तुम्हारा जो थ्रू आउट दी मूवमेंट कह लो या फिर जो भी तुम पुश कर रहे होते हो वेट को, वो एज इट इज़ पूरा पूरा बाइसेप्स से कर रहे होते हो। तो इसका एक छोटा सा प्रो यही होता है। एंड इसका अगर मान के चलो ये तुम्हारे पास प्रीचर कर्ल नहीं है तो सेम चीज़ तुम लेट पुल डाउन पे भी कर सकते हो। उसके जो पैड्स होते हैं उस पर अपनी एल्बोज को टिका के। एंड सेम चीज़ हम बारबेल से भी करते हैं। जब हम EZ बार करते हैं तो बॉडी को पीछे पूरा टिका लेते हैं, देन कर्ल परफॉर्म करते हैं। तो ये था ज्ञान वाला पार्ट। Fuck! Shit! नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में और हमारी रूपा बनियान के एक और एपिसोड में। यार ये बनियान हम जो है यार पहनना अच्छा भी लगता है लेकिन वीडियो में दिखाते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शर्म आती है कि लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम विदेश से जिमशार्क की बनियान मंगाएंगे और हम रूपा फ्रंट पाइन मसाला यहाँ वीडियो बना रहे होते हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। एक सवाल जो हमें आज लेना था वो था कि एक हमारे भाई का सवाल था कि एक एडवाइस चाहिए थी। अभी मेरा वेट 65 किलो है और मुझे साइज गेन करना है, तो कितने तक बल्क करूं एंड कट करूं, ये वाला सीन। तो ये सवाल जितना तुम्हें आसान लग रहा है लेकिन उतना ही पेचीदा है, क्योंकि अगेन यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेंगी। पहला तो यही होगा कि तुम्हारा गोल क्या है, कि इन टर्म्स तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर एक तरीके से एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जहाँ तुम एकदम अभी स्किनी हो एंड तुम्हें मसल पुट ऑन करना है या साइज पुट ऑन करना है, वो चीज़। एंड देन उसके बाद वो सिचुएशन भी आ जाती है कि तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है या फिर एक तरीके से तुम कितने बॉडी फैट % पर हो। जनरली होता क्या है कि हम लोग बल्क को इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए बताएं कि हम जो है हमें 90 किलो पे एकदम ह्यूज होना है, तो ऐसा करते हैं कि हम अभी बल्क करेंगे और 110 या 105 या 106 किलो तक जाएंगे एंड देन कट करेंगे एंड वो 90 किलो तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा घंटा नहीं होता है, क्योंकि अगेन एक लिमिट होती है जिसको एक्चुअल में नेटी पोटेंशियल कहा जाता है, जिसमें तुम पर ईयर कुछ सर्टेन अमाउंट ही मसल पुट ऑन कर सकते हो, वो भी तब जब तुम सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में करो। इनफैक्ट जब तुम एक तरीके से, जो हमने तुम्हें पहले भी काफ़ी बार बताया है कि तुम्हें अपना बॉडी फैट % 12 से 14 रख के उसमें लीन गेन करना चाहिए, तो उस केस में तुम हद से हद जो है ना, तुम पर मंथ या पर वीक तुम 100 से 200 ग्राम वेट पुट ऑन करोगे, या फिर हो सकता है मंथली तुम 1 kg तक चले जाओ। एंड सोच के देखो, तुम साल में उस केस में सिर्फ 12 किलो या उससे कम गेन करोगे। एंड उसके बावजूद उसमें फैट भी होगा। एंड उसके बाद जब तुम कट करोगे, वो भी प्रॉपर कट करते हो, देन तुम उसमें से 2 या 3 किलो मसल मास रिटेन कर पाओगे। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो ज़रूर रिकमेंड करेंगे। आई थिंक जेफ निपर्ड ने कुछ दिन पहले बनाई थी। 1 साल के एक तरीके से उसने उस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी वीडियो जो हम रिकमेंड करेंगे। तुम देखो, तुम्हें एक्चुअल में पता होगा कि जनरली होता क्या है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रील्स देख के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वो हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। स्पेशली तब जब तुम थोड़े से ट्रेनिंग से यूज टू होने लगते हो, तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से यूज टू होने लगती है। बट अगेन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडवांटेज होता है अगर तुमने प्रीवियसली ना इतने क्या कह सकते हैं फोकस के साथ डाइट फॉलो की हो या फिर ट्रेनिंग फॉलो करी हो, तो उस केस में क्या हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी उतने डिसिप्लिन से, उतनी कंसिस्टेंसी से या फिर उतनी इंटेंसिटी से कहेंगे कि यूज टू नहीं होती, तब तुम्हें रिजल्ट ज़्यादा मिल सकते हैं। बट अगेन उसकी भी एक लिमिट होती है, तुम वो क्रॉस नहीं कर सकते हो एनी हाउ। तो वो एक चीज़ जो होती है ना कि तुम ये चीज़ जितनी जल्दी मान लोगे
तुम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने लगते हो, प्रैक्टिकली इन टर्म्स कि हम चाहें तो अभी इसका एग्जाम्पल लेकर बताएं, हम चाहें तो अभी हम महीने के 5 या 6 किलो गेन कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें पता है कि ये प्रैक्टिकली एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैक्सिमम मसल मास हो सकता है, वो सिर्फ फैट ही होगा। तो उसके लिए हम क्या करना है कि हमें अपनी मसल मैच्योरिटी इंप्रूव करनी है, या फिर एक अच्छा फैट परसेंट मेंटेन करना है, एक हेल्दी फैट परसेंट मेंटेन करना है सस्टेनेबल लाइफ को लेके। तो उस केस में क्या होगा, हमारे हार्मोन्स अच्छे होंगे, हार्मोनल लेवल होगा, या फिर एक जो स्ट्रेस लेवल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी, एंड हम एक ऐसी फेज में होंगे। जाहिर सी बात है, एक बॉडी डिस्मॉर्फी अलग चीज़ होती है, बट अगेन तुम थोड़े से अच्छे दिखते हो जब तुम 12 या 14 के अराउंड फैट परसेंट पर होते हो। तो ये हमारी रिकमेंडेशन खुद के लिए भी है, और यही चीज़ हम तुम्हें बता भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे केस में। तो एक अच्छा खासा फैट परसेंट तुम पकड़ो, विच इज़ हो सकता है तुम लीन पे भी एक तरीके से पुट ऑन कर सकते हो अगर तुम पहली बार कर रहे हो, बट अगेन 12 से 14 एक अच्छा कंफर्टेबल नंबर है जहाँ तुम साइज पुट ऑन कर सकते हो एंड एक अच्छा फैट परसेंट भी मेंटेन कर सकते हो। अगेन तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी हेल्थ होनी चाहिए, एंड उसके साथ तुम कितनी अच्छे से प्रोग्रेस करते हो वो आता है तुम्हारी कैलकुलेशन पे, कि तुम बाकी सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे हमने तुम्हें बताया, डाइट, ट्रेनिंग, स्लीप और रिकवरी, तुम्हारे स्ट्रेस लेवल, तुम हार्मोनली कितने अच्छे हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, क्योंकि जवाब हम लोग एक आंकड़े में ढूंढने लगते हैं। जैसे कि अगर उस भाई ने हमें पूछा कि अगर हमारा अभी 65 किलो वेट है, तो भ्राता अंकित बता दें कि 75 किलो तक बल्क करो एंड उसके बाद कट करो, तो तुम 70 किलो पे एकदम लीन मस्कुलर होगे। वो ये सुनना चाहते हैं, है ना, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी अभी हमने तुम्हें बताई कि किस तरीके से किया जाता है, कि तुम्हें लीन रह के एंड स्लोली साइज पुट ऑन करना है। हालांकि एक जो रिग्रेस बल्क होता है उसको भी तुम कर सकते हो, बट अगेन जैसे हमने तुम्हें बताया कि उसके कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा फैट गेन करोगे, हो सकता है जब तुम उस फैट को कट डाउन करोगे तुम मसल लॉस ज़्यादा करोगे। इसको इस तरीके से समझ के देखो कि एक जगह है जहाँ तुम्हें 10 किलो फैट कम करना है एंड 3 या 4 किलो मसल प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो होता क्या है कि सर्टेन, तुम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि तुम जब इतने ज़्यादा नंबर्स को नीचे लेकर आ रहे हो तो साथ में तुम्हारा सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल भी लूज होता ही होता है। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम जैसे 10 का 10 किलो फैट ही कम करोगे, 3 का 3 किलो मसल मास तुम बनाए रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, हालांकि पॉसिबल है अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो इतना चीज़ें ट्रैक करके, तो उस केस में पॉसिबल है, बट अगेन मोस्टली केसेस में ये नहीं होता कि तुम 10 किलो एक तरीके से तुम्हारा फैट है एंड तुम 3 किलो मसल गेन तुमने किया है, तो तुम 3 का 3 किलो बनाए रखोगे। वो 10 किलो के साथ ये 3 किलो भी थोड़ा सा कम होगा, तो वो चीज़ एक तरीके से होनी ही होनी है। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुमने जो 3 किलो बनाया है मसल मास, उसके ऊपर जो तुम फैट गेन कर रहे हो उसको मिनिमाइज करो। ये 3 किलो है तो उसको तुम 5-6 इस तरीके से रखो, 5-6 किलो। तो उसमें क्या होगा, तुम मैक्सिमम फैट को कम करते हुए तुम अपना मिनिमम मसल लॉस करोगे। आई होप ये चीज़ और थोड़ी सी आसान भाषा में तुम्हें समझ में आई होगी। तो यही चीज़ थी आज की पंचायत और आज की किचन टॉक्स का हिस्सा। बाकी आज हमने ट्रेन किया था शोल्डर, आर्म्स, और भाई वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और मज़ा आ रहा है उसमें भी। और अभी हम बोलते बोलते थक गए भाई चर्चा में। तो यहीं तक रखते हैं अपनी पंचायत। बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, और उसको हम किचन टॉक्स वर्कआउट के दौरान ये सुबह की चर्चा में कवर करेंगे, जो कि अब चालू हो चुकी है। तो तब तक तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं अपर बॉडी डे के साथ।